राधे राधे दोस्तों। पवित्र कार्तिक मास शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को सबसे अधिक श्रेष्ठ और उत्तम मास माना गया है। इसी पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक मास में तुलसी पूजा को अत्यधिक पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महात्म्य पुराणों में भी वर्णित किया गया है। इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता पर जल देना चाहिए। उनके समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता की आरती करनी चाहिए तथा तुलसी माता के समक्ष बैठकर तुलसी माता की कथा को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। यह पवित्र कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत पुरानी बात है। कहीं एक छोटा सा गांव था। उस गांव की सभी औरतें कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता पर जल चढ़ाती और वहां से चली आती। परंतु एक बुढ़िया माई वहां आती, तुलसी माता पर जल चढ़ाती और जल चढ़ाते चढ़ाते वह तुलसी माता से यह बोलती थी, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सिंचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैंकुट का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया हर रोज वहां आती, तुलसी माता को जल से सींचती और हर रोज तुलसी माता से यही बात दोहराती थी। परंतु तभी एक अजीब घटना घटी। हर रोज तुलसी माता बुढ़िया की यह बात सुनकर सूखने लगी। तुलसी माता की यह दशा देखकर एक दिन भगवान श्री हरि तुलसी माता के समक्ष प्रकट हो गए और तुलसी माता से पूछने लगे, हे तुलसी, तुम्हें हर रोज इतनी औरतें सींचती हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे भोग भी लगाती हैं, तुम्हें सुंदर सुंदर गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? यह सुनकर तुलसी माता ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु एक बुढ़िया हर रोज मेरे पास आती है और हर रोज मुझसे यही सब कहती है। मैं उस बुढ़िया की हर बात पूरी कर सकती हूँ, परंतु हे प्रभु, मैं श्री कृष्ण का कांधा कहां से दूंगी? माता तुलसी की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे तुलसी, जब वह बुढ़िया मर जाएगी तो उसे कांधा देने मैं स्वयं आऊंगा। कुछ समय के पश्चात उस बुढ़िया का देहांत हो गया। तब सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और बुढ़िया को शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। और जब लोग उन्हें उठाने लगे तब एक चमत्कार हुआ। वह बुढ़िया इतनी अधिक भारी हो गई कि कोई भी उसे नहीं उठा सका। यह देखकर सभी लोग कहने लगे, यह बुढ़िया तो इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? अभी लोग यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी भगवान श्री हरि एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां आ गए और सबसे कहने लगे, अरे भाई, क्या हुआ? तब सभी लोगों ने कहा, अरे भाई, यह बुढ़िया तो पापिन थी, इसलिए तो इतनी भारी हो गई। यह सुनकर वह बूढ़े ब्राह्मण बोले, अरे मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद ये बुढ़िया उठ जाए। लोग बोलने लगे, ठीक है भाई, तुम भी अपनी निकाल लो। और तब भगवान उस बुढ़िया के पास गए और कहने लगे, हे बुढ़ी माई, तुम मन की निकाल ले, अडुआ ले, लडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैंकुट का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा ले। और भगवान श्री हरि के इतना कहते ही वह बुढ़िया हल्की हो गई
भगवान श्री हरि उसे कंधे पर लेकर गए। बुढ़िया को मुक्ति प्राप्त हुई, उसे सच में वैकुंठ का वास मिला। कार्तिक मास में तुलसी माता पर जल देने के पुण्य के कारण बुढ़िया को भगवान श्री कृष्ण का कांधा मिला। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाई रखना। जैसे उस बुढ़िया को भगवान श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे ही हम सबको भी दिलाना। बोलो तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता। कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान कर तुलसी माता पर जल देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर इस पवित्र कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से महापुण्य की प्राप्ति होती है, आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी अवश्य लिखिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अच्छी कहानियां, ज्ञान की बातें दूसरों के साथ शेयर करने से पॉजिटिविटी चारों ओर फैलती है, अच्छाई चारों ओर फैलती है। इसलिए अच्छी बातें सब जगह शेयर करें। जय माता दी, जय मां तुलसी। धन्यवाद।